हेलो कनिका, वेलकम टू ई टाइम्स टीवी। कैसी हो आप? अब तक की जर्नी कैसी चल रही है खतरों के खिलाड़ी 12 में? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड बहुत मजे आ रहे हैं। मजे तो आ रहे हैं, लेकिन पता है मैंने सोचा था कि इजी जर्नी होगी एंड मैं ऐसे ही कर जाऊंगी। मुझे लगता था मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन इतनी आसान नहीं है। मजेदार बहुत है, बस बहुत मुश्किल है। एंड मुश्किल हर तरीके से है कि फिजिकली ऑल्सो एंड मेंटली ऑल्सो। कभी कभी क्या होता है कि स्टंट ऐसा होता है, लगता है कि फिजिकली इतना आपको परेशान नहीं कर रहा है या पेन नहीं देगा, इतनी स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं होगी, लेकिन वो मेंटली आपको मेंटल टास्क होता है ना। लेकिन आप इतने स्ट्रेस में होते हो कि कई बार आप छोटी सी आसान सी चीज भी नहीं कर पाते। एक ताला खोलना है, वो आप भूल जाते हो लेफ्ट खुलता है कि राइट खुलता है, बिकॉज यू आर इन सो मच प्रेशर एंड समटाइम्स इट्स नॉट मेंटल, इट्स फिजिकल उस समय, बिकॉज इतनी सारी इंजरीज भी होती हैं हमको स्टंट्स में एंड अदरवाइज ऑल्सो चीजें चलती रहती हैं। तो कई बार वो स्टंट नहीं हो पाता है ना, तो मुझे लगता था कि चीजें बहुत स्मूथली निकल जाएंगी, बट इट्स एक्चुअली मतलब बहुत कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जब हम स्टंट कर रहे होते हैं उस समय ये सब परेशानियां दिख रही होती हैं। जैसे ही स्टंट पूरा होता है ना, तो वो एक अलग ही तरह की खुशी होती है कि यार ये मैंने कर लिया है ना। एंड जब हम करके सर के पास जाते हैं, स्टंट हो जाता है, तो जिस तरीके से सर मोटिवेट करते हैं, तूने बहुत अच्छा किया, तू बहुत अच्छा कर गई, मैंने इतना अच्छा नहीं सोचा था, तूने मेरी एक्सपेक्टेशन था, तो वो तो बातें होती है ना सर की, वो और मोटिवेट करती है, लगता है कि आइसिंग ऑन अगले द स्टेप में केक। इससे बेहतर परफॉर्म। एक्चुअली यस यस यस। तो कई बार तो ना वही चीज पाने के लिए कि यार सर वो ना हो जाए कि तूने नहीं अपसेट किया ना हो यार, जाए। तेरे हाँ। से अपसेट ना हो जाए, तो कई बार तो मैं उसी मोटिवेशन में स्टंट कर जाती हूँ। मुझे लगता है हम में से काफी लोग इस सर की गाइडेंस, सर की मोटिवेशन, जो फिर हम स्टंट पूरा करके आते हैं, जितना वो प्यार देते हैं, तो वो चीजें ना बहुत अफकोर्स मुझे उस चीज में तो बहुत मजा आ रहा है। एंड देन दिस ग्रुप, आई एम टेलिंग यू, यू गोना लव इट। खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के सारे कंटेस्टेंट्स सुपर अमेजिंग। मतलब वो होता है ना, कहते हैं कि हीरो भी तभी हीरो दिखता है जब विलेन स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ पे या सब हीरो हैं, सब विलेन है और सब सुपर स्ट्रॉन्ग है। मतलब एक से बढ़ के एक, सब फुल डिटर्मिन्ड जीतने के लिए। मैं आपको बता रही हूँ, किसी ने कोई स्टंट अबॉर्ट नहीं किया है, सब अपना स्टंट पूरा करते हैं। एंड इतना ही होता है क्योंकि सब कम्पिटिटिव हैं, सब अपना 100% देते हैं। इस ग्रुप में ऐसा होता है कि जीत हार ना कुछ चंद सेकंड्स की होती है, कि कोई 10 सेकंड में कर गया तो कोई 12 सेकंड में, लेकिन बिल्कुल ही सर भी ये बात कहते हैं कि क्योंकि सब इतना अच्छा करते हैं ना, तो सब अब बात आ जाती है कि एक एक सेकंड कीमती है। तो ये ग्रुप बहुत मजेदार है। तो आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड, आई एम लकी कि एक तो सबसे पहले मुझे खतरों के खिलाड़ी मेरा पहला रियलिटी शो, मुझे इसका हिस्सा बनने का मौका मिला। दूसरा, इतने अमेजिंग कंटेस्टेंट्स के साथ मिला, लाइक बहुत ही अमेजिंग पूरा का पूरा ग्रुप। और जाने से पहले आप कनिका बीमार पड़ गई थी थोड़ी, और तो वो क्या कहीं ना कहीं डर बैठ गया था दिमाग में कि मैं वहां पे कुछ कर पाऊंगी कि नहीं, ठीक से सिचुएशंस के साथ कोप अप कर पाऊंगी कि नहीं? डेफिनेटली एक्चुअली हुआ क्या कि एक तो मैंने बहुत ही लास्ट मिनट मेरा साइन हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट मिनट ही चीजें फाइनल हुई थी, बिकॉज आई वाज शूटिंग फॉर रूहानियत। तो मुझे लग भी रहा था कि मेरी रूहानियत की शूट खत्म हो जाएगी, मैं टाइमली इसके लिए पहुंच पाऊंगी। तो हमारी चीजें काफी बीच में ही थी, ऐसे फाइनल नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब फाइनल हुआ, वो आखिरी के कुछ ही दिनों में हुआ, तो मुझे लगा कि इन दिनों में मुझे स्विमिंग नहीं आती है ना, मुझे था कि स्विमिंग भी सीख लूं एंड थोड़ा वर्कआउट भी कर लूं, क्योंकि हर दिन शूट करके तुम 12-14 घंटे के बाद वर्कआउट भी नहीं कर पाते हो रेगुलर। तो मुझे लगा अपनी डाइट पे भी ध्यान देना, तो हर चीज करने की मैंने कोशिश की आखिरी के कुछ 10-12 दिनों में। लेकिन हुआ क्या कि मेरी रूहानियत की शूट भी कंप्लीट करनी थी, तो जितनी मुझे अपनी चीजें कंप्लीट करने की वो थी, उतनी ही उनको थी कि उनका शूट पूरा होना चाहिए, बिकॉज मैं उस पर चली जाती तो वो शूट पूरा करना बहुत जरूरी था। तो जो हमारे शूटिंग आवर्स थे वो बढ़ने लगे, दिन वहां पर काम बढ़ने लगा, ये सब चीजें होने लगी। उस चीज की वजह से ना तो मेरा ये चीजें हो पाई ना वो हो पाई, एंड मैं और स्ट्रेस की वजह से बीमार और पड़ गई। तो मुझे लगा कि ओ शिट, एक तो मेरी वैसी कोई तैयारी नहीं है, एंड शायद जो थोड़ी बहुत मेरी बॉडी मेरा साथ दे देती, मैं अदरवाइज मैं थोड़ा रहती ही हूँ कि डाइट वाइट का ध्यान है, अपना ध्यान है, तो शायद मेरी बॉडी मेरा ध्यान
साथ दे देती तो मैं बीमार पड़ गई। आखिरी के दिनों तो मुझे लगा ओ शिट, मुझसे तो नहीं होगा एंड अब पता नहीं मैं कैसे कम्पीट कर पाऊंगी, कैसे क्या होगा। तो मैं हाँ एक्चुअली बहुत डर के साथ आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी था कि कर जाऊंगी। लेकिन यहाँ की ना वो डर भी खत्म हो गया, वो कॉन्फिडेंस भी खत्म हो गया। अब मैं कहीं बीच में लटक रही हूँ हर दिन। जब भी स्टंट सर एक्सप्लेन करते हैं मैं ना पलक झपका पाती हूँ, मेरा मुंह खुला का खुला रहता है, बिकॉज हर दिन कुछ कुछ तबाही होती है। लाइक ये कैसे होगा यार, ये तो नहीं हो पाएगा। राइट। तो यार हर दिन एक नया एक्सपीरियंस होता है। तो एक्चुअली ना मेरी तो कोई तैयारी हुई ही नहीं। यहाँ पे कोई तैयारी करके भी आए ना, वो भी काम नहीं करती है। राइट। ऐसा कुछ नहीं है जो हमने कभी किया हुआ है या हम अपनी आम जिंदगी में कर सकते हैं। इट्स न्यू। वो हमारा बैलेंस, मेंटल बैलेंस, ऐसी ऐसी चीजें चेक होती है ना, हमें भी लगता है कि यार ओ ये स्ट्रेंथ हमारे में थी, या ऐसा लगता है ओ ये स्ट्रेंथ हमारे में थी ही नहीं। तो एवरी डे इज न्यू हियर, एवरी स्टंट इज न्यू हियर। लेकिन हाँ, बहुत सारा डर था, बहुत कुछ कॉन्फिडेंस भी था बहुत सारा एक्चुअली। लेकिन यहाँ की ना सब चीजें जीरो हो गई, बिल्कुल बेसिक से शुरू हुआ है सब कुछ। बट कनिका, अभी मैंने रिसेंटली आपकी पिक्चर देखी है, इंजरी से भरपूर, घुटने छिल गए हैं, हाथ छिल गए हैं, तो बताइए कितने टूटी फूटी हैं? अरे बहुत, मतलब मैं आपको बता रही हूँ सब जगह से टूटे फूटे हैं, मतलब बुरा हाल। एंड मैं ना कल सर को बोल रही थी, रोहित सर को, कि सर जब मेरे स्टंट की बारी आई, मैं सर को देख के बस मैंने इतना बोला, मैंने कहा सर ना हाथ चल रहा है ना पैर चल रहा है। बोले हमारी जनता को तो नहीं पता ना, जनता को लगता है तू खतरों के खिलाड़ी करने है, तो एक स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है, दिखा तू स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है। तो एक्चुअली एक वो भी, क्योंकि एक स्टंट आप करके आते हो सकता है आपको उसमें चोट लगे, क्योंकि लगेगी ना थोड़ा बहुत। तो मुझे लगता है बच्चा भी खेलेगा कुछ भागेगा तो उसको भी चोट लगी जाती, तो चोटें तो लगती ही हैं, दैट्स मुझे लगता है। लेकिन वो शो की ब्यूटी भी है। उस समय पे जब आप स्टंट कर रहे होते हो ना, आपको कुछ ध्यान ही नहीं रहता। मैं बताऊं, लंगड़ा दौड़ने लग जाए, ऐसा एड्रेनलिन रश आता है ना अंदर की मुझे करना है। तो एक अलग ही मोटिवेशन आती है कि यार वो और अगर कोई हमसे पहले कर जाए तो और ज्यादा आ जाती है कि यार अच्छा वो कर गया, अब तो मैं करके दिखाऊंगा। तो वो वाली जो चीज आती है ना, उसमें आप अपने पेन, अपनी इंजरी सब भूल जाते हैं। और बाद में जब वो स्टंट पूरा हो जाता है तब याद आता है, अरे ओह ये भी लग गया, ये भी टूट गया, ये भी फूट गया। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन वो शो की ब्यूटी है। ये स्कार्स, मुझे, मैं तो अपने घर पे कई बार फोटो खींच के भेजती हूँ, मैं बोलती हूँ कि सी एक और जेवर पहन लिया आज मैंने, तो मजा आता है। You are flaunting your scars? I'm definitely flaunting them because मैं सबसे पहली बात तो मैं यहाँ तक पहुंची, दूसरी बात मैं उन स्टंट्स का हिस्सा बन पा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं चोटों के साथ निकल रही हूँ, कैसे भी मैंने वो स्टंट पूरा किया। तो वो जो फीलिंग होती है ना, वो आई थिंक बहुत अमेजिंग होती है। तो उसमें फिर चोटें लगे, कुछ भी हो, तो मजा है। लेकिन ये पूरा खतरों के खिलाड़ी में आप लोग बेवॉच फीलिंग दे रहे हो, हाँ, बीच पे बिकिनी पहन के। सब क्या पहले से चूज किया था कि ये बिकिनी होगी केप टाउन के बीच पे, या फिर ये वहां पर एक जैसे माइंडसेट वाले अतरंगी प्राणी मिल गए और डिसाइड हुआ है? एक्चुअली और हमने नहीं डिसाइड किया, हमारे क्रिएटिव्स को लगा कि ये शायद कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम देखो कुछ ऐसा करते हैं हम लोग। तो हमने एक वो प्यारे सा एक सेगमेंट किया है, बहुत प्यारा, आई थिंक ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा। सो या एक्चुअली मुझे ऑडियंस में बहुत सारे मैसेज आते, खतरों में ही गई हो ना, पिकनिक पे तो नहीं गई हो ना वो फोटोज देखकर? तो मैंने कहा हाँ, अभी पता चलेगा इनको, ये एक फोटो देखकर पिकनिक चल लग रही है ना। हम जो पूरा दिन हमने गुजारा है, बट हाँ यस। लेकिन मुझे लगता है ये चीजें ना शो में देखते तो आती है, देन वो थोड़ा आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलती है, तो आपका इंटरेस्ट और बढ़ता है। अब सिर्फ शो में स्टंट्स होते देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ठीक है, थोड़ा मुझे हंसाओ भी, थोड़ा रुलाओ भी, थोड़ा मस्ती मसाला भी दो। तो वो सब भी करने की हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि हम भी ऑडियंस है, हम भी कुछ देखते हैं। तो हम जो हमारी भूख होती है, हम समझते हैं कि ऑडियंस की भी क्या भूख होगी। तो थोड़ा मस्ती मजाक तो जरूरी है। सो यार घर वालों ने देखी बिकिनी पिक्स, उनका रिएक्शन क्या था? क्योंकि आई रिमेम्बर टॉकिंग टू यू योर स्टार्टिंग के जर्नी से अब तक। पहले बताओ घर वालों का क्या रिएक्शन था? कोई मैंने दिखाया नहीं, मैंने पापा को ब्लॉक कर दिया। तो मेरे पापा
मेरे पापा मुझे बोल रहे हैं, तो मेरी बहन को तो नहीं किया, तो मैंने भी मेरी बहन ने देख लिया था, तो शी डिडंट से एनीथिंग। हाँ तो मेरे पापा बोलते हैं, जब भी मेरी बहन बोली ना, अच्छा मैंने तेरी ये फोटो देखी, उसके बाद वाली चीजों की बातें कर रही, हाँ मेरे पापा बोलते हैं मुझे क्यों नहीं दिखता इसका कुछ आजकल। पापा वो बोलती मम्मी, ये पापा मम्मी मेरी बहन बोलती कि शायद कम डाल रही है, पापा बोले नहीं कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे, तो इसका नाम भी नहीं, मेरे पापा को थोड़ा कम चलाना आता है, हाँ नहीं इसका तो मेरे को नाम भी नहीं दिख रहा। तो फिर मैंने हाइड वाइड करके किसी तरीके से अब उनको जाके अनब्लॉक किया है। मैंने कहा घर जाके कैसे संभालने वाली हो, मामला समझ जब गए। टीवी पे देखेंगे ना, हाँ मेरे को भी वो मुझे नहीं पता, मैं गायब हो जाऊंगी वहां से। अच्छा कनिका, रही बात खतरों के खिलाड़ी के सफर की, कितने दोस्त बना लिए, इंडस्ट्री वाले ही हैं, मिले होंगे कभी ना कभी, लेकिन यहाँ पे इतने दिन साथ में रहना, स्टंट्स एक साथ करना, एक दूसरे के लिए चीयर करना, कभी कभी एक दूसरे का कंपटीशन बनना, तो कितने दोस्त बनाए? तो जब मुझसे लोग पूछ रहे थे, हमारे आने से पहले हमारी कॉन्वर्जेशंस होती हैं, चैट्स होती हैं, तो सब लोग हमारी क्रिएटिव टीम पूछती थी कि तुम क्यों इस शो का हिस्सा बनना चाहती हो। तो बाकी प्रैक्टिकल रीजंस के बाद एक ये रीजन भी मेरा बहुत बड़ा था कि भाई मेरे दोस्त कम हैं इंडस्ट्री से, मैं और दोस्त बनाना चाहती हूँ। एंड यहाँ पे जितने लोग हैं, जितने लोग आ रहे हैं, कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं, उसमें से मैं किसी को नहीं जानती थी, है ना, मतलब जानती है, जिन सबको सबके बारे में पता था, लेकिन मिली नहीं थी तब। तो मैंने कहा मैं इन सबसे मिलना चाहती हूँ, आई वांट टू बी विद देम एंड मस्ती करना चाहती थी, ये भी मेरा रीजन था। तो यस तो डेफिनेटली सब लोग बहुत अमेजिंग हैं, ऑफ कोर्स बहुत कॉम्पिटिटिव हैं, कंपटीशन तो होता ही है इस तरह के आप शोज में आओगे तो, लेकिन वो कंपटीशन के बाद हम सब लोग रात को बैठ के एक साथ खाना खाते हैं, जब दूसरा बंदा स्टंट करने जाता है उसको दिल से चीयर करते हैं, जब कुछ ऐसा होता है कोई एलिमिनेट हो जाए तो उतना ही उसके साथ रोते भी हैं। तो ये वाला जो एक्सपीरियंस है ना, मैं बता रही हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है कि 12-14 लोग इतने दिन तक साथ में रहेंगे, कंपटीशन भी होगा लेकिन एक दूसरे के इमोशंस को भी समझ रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल भी रख रहे हैं। सबको चोटें लगती हैं तो कोई शाम को कोकोनट ऑयल लेकर पहुंच रहा है, ले बहन तू यहाँ लगा ले, कोई बोल रहा है मैं तेरी हेड मसाज कर दूं, तो या ऐसी सब चीजें, छोटे छोटे मूवमेंट्स ऑफ कोर्स रोज यहाँ पर देखने को मिलते हैं हमारे आपस में, तो बहुत खूबसूरत है। सबके साथ दोस्ती हुई है, सब बहुत अच्छे हैं, सबको जान रही हूँ, अभी तो दिन कम ही हुए हैं, सबको जान रही हूँ, बट या इट्स रियली फन। लेकिन मुझे आप ये भी बात बताओ कि कौन से वो 2-3 नाम हैं जिनके साथ आप बहुत बॉन्ड कर रही हो, अगर यू हैव टू नेम, या जो अच्छे दोस्त बन गए? एक्चुअली मेरी सबसे ज्यादा बात हुई है चेतना के साथ, चेतना इज गुड। मोहित मुझे बहुत पसंद है, मोहित मलिक, आई रियली लाइक हिम, ही इज वेरी जेन्युइन, मुझे उससे मैं काफी बातें उससे शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि होता है ना तुम्हारी दिन भर में 10 चीजें चल रही होती है, तुमको कोई चाहिए होता है कोई ऐसा बंदा जो वही सुन ले। तो मोहित मुझे बहुत अच्छे हैं, श्रुति बहुत ही स्वीट लड़की है, उनसे ही मुझे बात करना बहुत पसंद है। तो ये 2-3 लोग तो हैं जिनको मैं मतलब कभी भी जाके सुनो मेरी बात। हाँ हाँ, मेरी क्या बोलते हैं बात, मेरी सुनो, मैं थोड़ी सी मेरी बात मेरी सुनो। या और मुझे बताइए कि जैसे ये शो में हमेशा कंटेस्टेंट्स बोलते आए हैं प्रीवियस सीजन्स के भी, और अभी भी मैं जिनसे भी बात कर रही हूँ, दैट कहीं ना कहीं रोहित शेट्टी जिस तरीके से होस्ट करते हैं या अपने कंटेस्टेंट्स को मोटिवेट करते हैं, वो काफी बार आप लोगों को मजबूर कर देता है कि आप टास्क अच्छे से करें। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हो? बहुत, मैं तो डे 1 से बोला, मेरा रीजन एक ये भी है क्योंकि मैंने जितने एपिसोड देखे हैं, रोहित सर को देखा है, बहुत ही अमेजिंग तरीके से वो मोटिवेट करता है। मतलब मैंने ऐसे भी एपिसोड, अब हमारे वाले तो छोड़ ही दीजिए, तो एक आप खुद ही देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मतलब हम क्या मजे कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन पिछले एपिसोड में मैंने पिछले सीजन भी देखे, वो स्टंट वाले एरिया के बाहर खड़े होकर, अरे मैं खड़ा हूँ ना यहाँ पर, तू कर, तेरे से हो जाएगा, वो एक ऐसा पुश देते हैं ना वो। जैसे कल मेरा एक स्टंट था,
एंड मैं बहुत घबराई हुई थी कि आई डोंट नो मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो सब हुआ एंड देन हम लोग चेंज करने के लिए जाते हैं जब स्टंट के लिए, स्टंट फ्लोर्स में जाने के लिए। तो मैं उनके पास से गुजर रही हूँ, मैंने ऐसे पलट के फिर देखा, मैंने कहा सर, सर हो जाएगा, बस इतना बोला उन्होंने, हाँ हो जाएगा। और मुझे लगा हो जाएगा, अब तो हो ही जाएगा। तो वो उनका ना वो एक छोटा सा पुश ही बहुत मतलब मायने रखता है। एंड उस पुश के बाद जो मुझे जो सबसे ज्यादा मजा आता है किसी चीज में, जब वो हम स्टंट करके आते हैं ना, तो वो जो प्यार देते हैं, जो थपकी देते हैं कि अरे यार तूने क्या किया, मुझे नहीं पता वो सच में इम्प्रेस होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन बोल तो देते हैं वो खूब सारा कि अरे तूने क्या करके दिखाया, तू बहुत बढ़िया किया तूने। तो वो सुनने के लिए ना मुझे ऐसा होता है कि यार मैं कर दूं, ताकि मैं बाहर आऊं तो सर बोले कि तूने बहुत बढ़िया किया। मेरा एक स्टंट हुआ है जो जब मैं करके आई तो सर ने बोला कि आज तक किसी ने पूरा नहीं किया था ये स्टंट, तूने पूरा किया है। मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा सर हाथ दो इस बात पे, हम लोग, एंड सर ने मुझे उठाया। तो वो बहुत ही खूबसूरत मोमेंट थी जो मुझे हमेशा याद रहेगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए ना और मोटिवेशन मिलती है कि यू नो और अच्छा करें। जैसे स्कूल में भी होता था, वही गिफ्ट मिलेगा, प्राइज मिलेगा, उस लालच में हम ज्यादा पढ़ के जाते थे। तो वही चीज है एग्जैक्टली, इट्स लाइक अ स्कूल। आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं ताकि आपके टीचर आपको बोलें कि आपने बहुत अच्छा किया, उस खुशी के लिए एक वाहवाही मिल जाए। यस यस। लेकिन स्कूल की बात की आपने, आपको अपना पहला स्टंट याद है? और उसके बाद क्या वो रिएक्शन था आपका जिसके बाद आपने अपने फैमिली को कॉल करके बताया हो कि यस यस आई हैव डन दिस, और मैंने यू नो एक्साइटमेंट दिखाया? पहले स्टंट में ना मैं ऐसे सोच के गई थी कि, तो उन्होंने मुझे आके बोला, तो मेरी जो एंट्री हुई है वो आप देखेंगे थोड़े ढोल वोल के साथ हुई है ना। तो उस पर आते ही मेरा स्टंट था। तो मुझे क्रिएटिव टीम ने बोला अगर तुम जीत जाती हो, अगर, तो तुम ढोल बजवा सकती हो, नाच लेना खुशी में। हाँ। तो मैं मन में सोच रही हूँ ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि अगर तुम जीत जाती हो, मैं तो जीतूंगी। हाँ। मैं अपने आप में फुल कॉन्फिडेंट है ना। हाँ। लेकिन जैसे ही मैं स्टंट में घुसी, मैंने कहा मेरे से नहीं होगा भाई, अपने मन में, अभी मैंने बोला नहीं बाहर। ओ माय गॉड, इट वाज बहुत ही खतरनाक स्टंट था। लेकिन वो स्टंट हुआ, मैं जीती, मैं नाची। हाँ। उसके बाद मैंने घर पे फोन किया, मैंने कहा मैं जीत गई। तो वो जो खुशी थी वो बहुत अमेजिंग थी कि मेरा पहला स्टंट है और मैं जीत गई हूँ। एंड एक्चुअली वो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस, आप देखेंगे वो स्टंट को। एंड देन उसी पहले ही स्टंट में मेरे को खतरनाक यार रिएक्शन भी हो गए थे। तो मैंने अपने घर पे, उन्होंने देखा वीडियो कॉल में, तो मेरे पापा थे, अरे आजा वापस आजा, हमें नहीं करना ये सब, क्या हो गया हमारी बेटी को जाए। तो उनको तो वो नहीं समझते है ना, दूर रह के उनको लगता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होना चाहिए। तो उनको तो एक नाखून थोड़ा सा टूट जाए उसमें ही अपने बच्चे को हुआ लगता है। तो ये सब चीजें भी हुई। लेकिन जब फिर मैं बताती हूँ कि मैं जीत गई, तो मैं फील कर पाती हूँ उनकी भी खुशी की, और उनका वो होना कि अच्छा कोई बात नहीं, करके दिखा रही है। हाँ, तो उन्होंने भी देखी थोड़ी बहुत चोटें, लेकिन अब उनको भी ये होने लगा है कि कोई बात नहीं। अब मेरी मम्मी मुझे मोटिवेट भी करती है, कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, छोटी मोटी चोटें हैं, बचपन में भी बहुत खाई हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो मैं फील कर पाती हूँ कि हाँ वो भी चाहते हैं कि मैं करके आऊँ। या Thank you so much, Kanika. It was lovely talking to you. And all the best for your show and for your future projects. Thank you. Thank you. Take care. Bye.